तो मैं आपका दोस्त विशाल त्यागी लेकर आया हूं जनपद बुलंदशहर तहसील सियाना के गांव इकलेड़ी में। जो हमारे किसान भाई है उनके ईंख की खेती कर रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो गन्ने की खेती कर रहे हैं। उसमें देखा गया है कि गन्ना कम से कम लगभग 18 फीट के करीब का है। आपको गन्ना भी दिखाएंगे और किसान भाई से जानकारी लेंगे कि ये गन्ने में क्या लागत लगी है, क्या ऐसा करा है। तो सर पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहब राजवीर सिंह है, राजवीर सिंह रावत। कहाँ के गाँव इकलेड़ी है, डाकखान लाडपुरा, जिला बुलंदशहर है, तहसील सियाना है। तो ये आपने जो गन्ना बोया है कौन सा बीज है? सर ये 01115 बीज है, एक वो बीज है और एक 95 बीज है। ये जो है 2 बीज हैं फिलहाल में। इसमें करीब ये 8-10 बीघा के करीब खेत है ये मेरा। तो इसमें क्या लागत लगाई है जो इतना करीब गन्ना बढ़ा है और कितनी लागत जी लागत की तो यो है, एक सेटलर दुकान है निखोब शर्मा जी की, वो भूषण शर्मा है, और उनसे ही मैं ये दवाई वगैरह बहुत कम मात्रा में उन्होंने दी है और लेके उनसे ही आया हूँ। हर चीज़ का, दवाई का, जो प्रोडक्ट का सब वो नहीं पता जी। मैंने उनसे आज तक नहीं पूछी कि क्या दवाई दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। मैंने कहा था मेरा कम से कम 20 फुट गन्ना होना चाहिए और ये उन्होंने 20 फुट कर दिया। ये कम से कम 25-30 फुट गन्ना पहुँचेगा। अभी बंद नहीं हो रहा है, चलने से बंद नहीं है ये गन्ना। ना ही इसमें कोई कीड़ा है, ना ही बहुत ही कम लागत में उत्पादन में दवाई बहुत कम लगी हुई है इसमें। उसके हिसाब से बहुत इसकी एवरेज अच्छी है। तो इसमें जो है गन्ना आपका ये बीज कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? सर ये बीज तो मैंने बाहर पछाड़ से मुजफ्फरनगर साइड से ले आया था मैं, यहाँ नहीं मिला था ये, तो वहाँ से ले आके यहीं जब मैंने बोया थोड़ा ही बीज ले आया था मैं, थोड़ा ही मिल पाया था 8-10 बीघे के करीब का। बाकी ये जो है गन्ना बहुत बेहतर ना, सभी किसान भाइयों से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश करें इसे बोने की और कम मात्रा में, कीड़े का इस पर नाम नहीं है। तो सर इस गन्ने में आपकी कितनी लागत आ गई होगी लगभग? सर लागत तो इसके मिनिमम जो है ज़्यादा नहीं है, जो क्योंकि बीज की जो क्वालिटी से होती है, जिसमें बीज की क्वालिटी से होने की और कीड़ा ना होने से गन्ना बढ़ जाता है, क्योंकि क्वालिटी होनी जरूरी है। अच्छा क्वालिटी अगर सही है तो गन्ना अच्छा बढ़ेगा, अगर कीड़ा लग जाता है तो वो नहीं बढ़ता, चाहे कितनी दवाई लगाओ। तो दवाई तो इसमें बहुत कम मात्रा की लगी हुई है। और कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इसकी एवरेज के हिसाब से मैं बताऊँ, जो आज पोजीशन पर खड़ा है, कम से कम जो है 100 से ऊपर ही जाएगा ये गन्ना कुंटल बीघे का। कम से कम 100 कुंटल बीघे से ऊपर ही जाना है, ये कम नहीं रहना, क्योंकि अभी तो बढ़ने से बंद नहीं है, वो चल रहा है अभी। और कोई हमने इसमें खास लागत नहीं लगा। और ये बांधने वाले हैं, आप हमसे इनसे बात कर सकते हो कि ये यहीं लगे रहते हैं बांधने के लिए टाइम से बांध, और ये काफ़ी टाइम से कितने दिन तक बांधे। इन्होंने इससे बड़ा गन्ना बांधा है या नहीं बांधा, आप इनसे बात भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये कौन सी बार बंधाई चालू हो रही है? ये 5वीं बार बंध रहा है जी, ये 5वां बंध रहा है साहब। मैं बताऊँ 4 बार बंद गया। अब ये तिपाई लानी पड़ी है इसके लिए, जब नहीं बंद पा रहा, समझ में आज ना आया, हाथ में पहुंच पाया, तो इन्होंने तिपाई मंगाई है, फिर अब तिपाई से बंद रहा है जी, 5वीं बार बंद रहा है। तो हमारे साथ जो ईंख गन्ना बांध रहे हैं, तो हम उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या सर तिपाई से नीचे आ जाएंगे? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोहन पाल है। तो आप कहाँ के रहने वाले? गाँव सलोनी है मेरा। अच्छा, तो आप इस ईंख में कब से गन्ने को बंधाई कर रहे हैं? इसे हमें 2.5 महीना हो लिया जी बांधते। आपने और भी बहुत गन्ने के खेत में गन्ने बांधे होंगे, कोई और भी ऐसा देखा कि ऐसा आपके सामने आया हो इससे बड़ा या ऐसा? इससे बड़ा कोई नहीं आया, पहली बार ये बीज आया है जी, जो इसे हम बांधते बांधते थक रहे हैं। इसे बहुत लंबा काफ़ी हो रहा है। कितने टाइम से आप बांध रहे हैं? आप लगभग कितने टाइम से ही गन्ना बांध रहे होंगे? 2 महीने से ज़्यादा हो लिया बांधते बांधते, इसमें 6-7 जून लग गए। तो और भी खेत करे होंगे, किसानों के पास गए होंगे, तो उसमें कोई और ऐसा दिखाई दिया? ना, और कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया उसमें। तो पहली बार इसे बीज हुई बांध रहे हैं। तो आज आपको तिपाई की जरूरत पड़ी? तिपाई की जरूरत पड़ी है आज।